दो बच्चों के बीच में कैसी स्पेसिंग मेंटेन करनी चाहिए ताकि दोनों ही बच्चे हेल्दी रहें? ये भी बहुत सारे मतलब एक बच्चा लेने के बाद माँ नेक्स्ट जब बच्चा लेती है तो कितना साल का गैप उसमें रखना आइडियल होता है? जी, बिल्कुल। इसीलिए सबसे पहले तो मैं अपनी लैक्टेटिंग मदर्स को यही सलाह दूँगी कि अगर आपको पीरियड्स 3-4 मंथ्स तक नहीं आए डिलीवरी के बाद, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, प्लीज़ कोई कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर काम में लीजिए। क्योंकि यदि आप देखेंगे डिलीवरी के बाद में 50% मदर्स मेरे पास में एम्प्टी पिल लेने आती हैं, 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने में कि पता ही नहीं चला, पीरियड्स ही नहीं आते थे और हम प्रेग्नेंट हो गए। सो यूज़ एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर 3 मंथ्स। रही स्पेसिंग की बात, पहला बच्चा कम से कम 4 साल का हो जाए, फिर आप सेकंड बच्चा प्लान करें ताकि पहला बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, प्ले स्कूल जाने वाला हो जाए, उसके मन में इनसिक्योरिटी ना रहे। आपके लेवल पे देखें तो आपने भी उसे अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा दिया 2 साल तक, आपका भी कैल्शियम, आयरन जो बॉडी है वो वापस से रिप्लेनिश हो गई, उतनी स्ट्रेंथ आ गई ताकि आप सेकंड बच्चे को आराम से बेयर कर सकें, दोनों बच्चों को अच्छे से पाल सकें। तो जो आइडियल गैप है मेरे अकॉर्डिंगली 3 से 4 साल का होना ही चाहिए दोनों बच्चों के बीच में। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक बार माँ को सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हो गई तो क्या नेक्स्ट टाइम हम माँ को सिजेरियन सेक्शन करना एकदम ज़रूरी है या नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है दूसरे बच्चे के टाइम पे? सर सर इसे हम कहते हैं वी बैक, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो नॉर्मली अगर आपके सिजेरियन को आइडियली 4-5 साल हो गए हैं, इसके अलावा आपका बेबी कैफिलिक है मतलब सीधा पोजीशन में है, आपका जो प्लाज़ेंटा है अपर सेगमेंट है, पानी-वानी सब कुछ ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है। अगर आपको नेचुरल पेन्स आ जाते हैं, प्रोग्रेस हो जाती है, तो हम आराम से वी बैक के लिए ट्रायल देते हैं, मतलब कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। लेकिन यदि हमें लगता मतलब है ये पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल पॉसिबल है है, बट हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उनकी डिसीजन बिल्कुल, को समझना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी जी, टेक्निकल चीज़ें भी हैं इसमें। बिल्कुल सर। पॉसिबल है बट टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, तो वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट समझ करके आपको जी, जी, पॉसिबिलिटी समझा देंगे बिल्कुल। और उसके जितना हिसाब भी से आप डिसीजन ले सकते हैं। प्रीवियस सिज़ेरियन होते हैं सर, उनका ये सबसे पहला सवाल ही होता है कि क्या इस बार मैम वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी? तो उनको भी हम यही समझाते हैं कि यदि बच्चे का वज़न 2.5 से 3 किलो रहा, यदि आपको खुद को नॉर्मल पेन्स आ गए, सब कुछ फ़ेवरेबल कंडीशन रही, बच्चे की हार्ट बीट ठीक रही, आपके स्टिचेज़ थ्रू आउट लेबर पेन ठीक रहे, तो हम आराम से आपको ट्रायल दे देंगे। यदि किसी मोमेंट पे हमें लगा कि स्कार पे टेंडरनेस है या बच्चा हेवी है, फँस रहा है या कोई ऐसी इंडिकेशन है जिससे कि माँ और बच्चे को खतरा है, तो हम तुरंत सिज़ेरियन करेंगे। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे की पोज़ीशन ही उल्टी होती है, प्लेज़ेंटा नीचे होता है, पानी कम होता है, तो फिर हम लोग को इलेक्टिव सिज़ेरियन ऑप्ट करना पड़ता है। तो अगर फ़ेवरेबल कंडीशंस हो तो डेफिनिटली वी ऑलवेज़ ट्राई फॉर वी बैक।